सकुरा एक फार्मासिस्ट है जो ईमानदार और मेहनती होने के लिए जाना जाता है। वो हमेशा अपनी मेहनत को परिवार से पहले रखती है, कभी कभी रात में काम करती है। उसके परिवार को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, पर सकुरा को इसकी फिक्र नहीं है। उसे बस लोगों की मदद करते रहना है। एक रात जब वो अपनी प्रयोगशाला में काम कर रही होती है, अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति दरवाजे पर आता है और उसे बंदूक से गोली मार देता है। डबवर्स द्वारा संचालित। ऐसा लगता है कि वो तुरंत खून बहाने वाली है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। प्रयोगशाला में समय ठहर जाता है और मृत्यु के देवता शिनिगमी सीधे सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि सकुरा अविश्वास में सब कुछ देखता है, शिनिगमी ने उल्लेख किया है कि वो जल्द ही मरने वाली है, लेकिन वो उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए 15 सेकंड दे सकता है। ये काम चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 15 सेकंड में हत्यारे की पहचान करना मुश्किल है, उसे पकड़ना और भी मुश्किल। फिर भी सकुरा का विश्वास है कि उसे बिना बताए गोली क्यों चलाई गई, इस सच्चाई का पता लगाना है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसके पास कोई दुश्मन नहीं है। डबवर्स द्वारा संचालित। उन्होंने कहा कि जैसे ही टाइमर शुरू होता है, सकुरा को हत्यारे को पकड़ने का तरीका ढूंढना होगा। फिर भी उसे किसी भी समय 15 सेकंड को रोकने और फिर से शुरू करने का विकल्प दिया गया है। इसका मतलब है कि वो एक काम पूरा कर सकती है, समय रोक सकती है और अगले कदम सोच सकती है। इस नियम के लागू होते ही सकुरा को और उम्मीद हो गई है कि वो अपने मिशन में सफल हो पाएगी। अगले सीन में टाइमर अंत में शुरू हो जाता है और सकुरा अपना पहला काम पूरा करने की कोशिश करती है, जिसमें वो मुड़कर हत्यारे को देखना है। दुर्भाग्य से उसे अभी गोली लगी है, इसलिए दर्द उसके शरीर में अभी भी महसूस हो रहा है। इससे सकुरा दर्द में चीख पड़ती है और जब वो टाइमर को रोकती है, तब तक 1 सेकंड बीत जाता है। अब पहले से ही कठिन कार्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है, क्योंकि सकुरा के पास टाइमर पर अब बस 14 सेकंड बचे हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। उसे विश्वास नहीं होता कि हत्यारी किम है, जो उसके पूर्व ग्राहक की बेटी है। डबवर्स द्वारा संचालित। हालांकि उपचार के महीनों बीत जाने के बाद भी उसके लक्षण सही नहीं हुए, इसलिए सकुरा ने उसे और जोरदार दवा दी। दुर्भाग्य से एक दिन महिला ने दवाओं की अधिक मात्रा लेकर अपनी जान गंवा दी। किम उसे फर्श पर पड़ी देखकर बहुत दुखी हो गई। डबवर्स द्वारा संचालित। कमरे में वापस आकर सकुरा को समझ आता है कि किम उसकी मां की मौत के बाद उसका पीछा कर रही है। वो निर्दोष है, इसलिए उसे चाहिए कि पुलिस को पता चले कि उसे गोली मारने वाला किम था। अब सकुरा की एकमात्र योजना किम को हत्या के लिए फंसाने की है। टाइमर पर सिर्फ 13 सेकंड बचे हो, लेकिन उसके पास पहले से ही एक प्लान है। डबवर्स द्वारा संचालित। फिर उसने लाइट के रिमोट को पकड़ा और उन्हें बंद कर दिया, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। इसके पीछे तर्क यह है कि जब हत्यारा कमरे में प्रवेश करता है, तो वह अनजाने में पाउडर पर कदम रखेगा और इस तरह पैरों के निशान छोड़ देगा। इससे पुलिस को उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। डबवर्स द्वारा संचालित। इसलिए वो टाइमर फिर से शुरू करती है और वर्क डेस्क पर जाती है, जहां उसे मार्कर पकड़ना पड़ता है और हत्यारे का नाम लिखना शुरू कर देती है। जब वो पॉज बोलती है, तो टाइमर पर सिर्फ 8 सेकंड बचे हुए होते हैं। शिनिगमी, जो सब देख रहा है, कहता है कि यह आसान विचार है, क्योंकि किम निश्चित रूप से मेज पर अपना नाम देखेगी और उस पर सब कुछ लिख देगी। लेकिन सकुरा बताती है कि यह उसकी बात है। ऐसा कहते हुए वो टाइमर फिर से शुरू करती है, मेज पर फूलदान तोड़ती है और किम का नाम ढक देती है। डबवर्स द्वारा संचालित। सकुरा कहती है कि अब अगर किम लिखाई में कुछ बदलना चाहती है, तो उसे मेज पर दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करना होगा। पर इस नए मार्कर में अलग इंक है, इसलिए पुलिस आसानी से इसका पता लगा सकती है। शिनिगामी को यह विचार बहुत बढ़िया लगता है, पर हत्यारा इसमें आसानी से फंस नहीं जाएगा। डबवर्स द्वारा संचालित। इसे सुनकर उत्तरार्ध चिंतित लगती है, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एक और विचार आता है। वो टाइमर फिर से शुरू करती है और इलेक्ट्रिक सॉकेट में 2 गुलाब के फूल डालती है। डबवर्स द्वारा संचालित।
जब तक काम पूरा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड बचते हैं। फिर भी सकुरा को लगता है कि उनकी योजना जरूर काम करेगी। वो बताती है कि मेज पर लिखाई को गुलाब के फूलों ने ब्लॉक कर दिया है और किम को उन्हें कहीं न कहीं हटाना होगा। और इस प्रक्रिया में वो फर्श पर पानी पर कदम रखेगी जिससे उसे बिजली लग जाएगी। सकुरा का मानना है कि यह झटका हत्यारे को मारने के लिए काफी होगा। ऐसा सुनकर तो मौत के देवता भी वाह वाह करने लगेंगे। हालांकि सकुरा अभी भी संतुष्ट नहीं है। टाइमर बचे हुए 5 सेकंड के साथ वो पुलिस के लिए और जानकारी छोड़ना चाहती है। डबवर्स द्वारा संचालित हत्यारा उसे एक बार फिर छाती के माध्यम से गोली मारता है। पता चला कि जब सकुरा पहले मुड़ी तब किम ने सोचा कि वो हमला करने वाली है, इसलिए कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होने पर उसने गरीब फार्मासिस्ट को दूसरी बार गोली मार दी। अब सकुरा मौत के कगार पर है। इस असफलता के कारण टाइमर पर अब सिर्फ 0.6 सेकंड बचे हैं। शिनिगमी उसके पास आता है और उसे हार मानने के लिए कहता है क्योंकि शेष समय में कुछ नहीं किया जा सकता। सकुरा अपने भाग्य को स्वीकार करती है। मरने से पहले वो बताना चाहती है कि किम को सच्चाई पता चले। इसलिए अपने पूरे दमदार शरीर से सकुरा फर्श पर उछलती है और एक लिफाफा पकड़ती है जो शायद शीर्ष गुप्त जानकारी रखता हो। वो माकर भी पकड़ती है ताकि वो किम के लिए एक नोट लिख सके, लेकिन उससे पहले ही टाइमर खत्म हो जाता है। इसी तरह सकुरा की एक दुखद मौत हो जाती है। अगले सीन में किम सतर्कता से कमरे में आता है। जब वो कमरे की हालत देखती है तब उसे तुरंत समझ में आता है कि सकुरा ने कुछ स्मार्ट बदलाव किए होंगे। पर किम भी एक स्मार्ट लड़की है। फर्श पर पैरों के निशान छोड़ने से बचने के लिए उसने सकुरा की चप्पलें पहन ली और कमरे में घुस गई। इसके बाद उसे गड़बड़ डेस्क पर अपना नाम दिखता है और वो उसे ओढ़कर लिखने की तैयारी करती है। डबवर्स से संचालित। इसलिए वो कमरे के चारों ओर देखती है और अंततः सही माकर ढूंढ लेती है। इसी तरह से किम ने उसके लिए रखे गए 2 जालों से बच निकली है। अब उसे सिर्फ गड़बड़ डेस्क पर अपना नाम स्क्रिबल करना होगा। लेकिन जैसे ही वह इसे छूती है, गीले फर्श के कारण उसे बिजली लग जाती है। डबवर्स से चलता हुआ। कुछ घंटों बाद सुरक्षा गार्ड के कदमों की आवाज से वो आखिरकार उठ जाती है। चौंकाकर किम जल्दी से उठती है, माकर पकड़ती है और पुलिस को कोई विवरण न छोड़ने के लिए अपना नाम लिख देती है। फिर भी जैसे ही वह जाने वाली होती है, उसे सकुरा के हाथों में लिए हुए लिफाफे का नोटिस होता है और वो उसे दूर ले जाती है, सोचते हुए। फिर किम दूसरे कमरे में जाती है और लिफाफा खोलती है जिसमें उसे एक पत्र मिलता है। अचानक जैसे ही वो खत पढ़ती है, उसे रोना आ जाता है। पता चलता है कि यह पत्र उसकी मां से है। लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही महिला को लगता था कि वह अपनी बेटी के लिए एक बोझ बन गई है। डबवर्स से चलाया गया। अंत में जब वो इसे सहन करने में सक्षम नहीं थी तो उसने जहर ले लिया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। सब कुछ बीतने के बाद किम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने एक बेगुनाह व्यक्ति की जान ले ली है जो बस अपनी मां की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। अंतिम सीन में पुलिस आ जाती है और क्षेत्र की जांच शुरू करती है। किम के नाम से लिखा गया नोट मिलता है जो उन्हें अचंभित करता है। इसी वजह से किलर को अंततः पकड़ लिया जाता है। फिल्म का अंत उस समय होता है जब शिनिगमी मृत सकुरा के ऊपर 2 फूल लेकर आता है। वो खुलासा करता है कि उसने नोट खुद ही लिखा था क्योंकि उसे उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का इनाम देना था।